नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे कटिहार ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। 7 विधानसभा क्षेत्र वाले इस ज़िले में अक़लियतों की बड़ी आबादी है। अक़लियती आबादी ही उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला करती है, लेकिन आज़ादी के इतने दिनों बाद भी अक़लियतों की हालत नहीं बदल सकी है। आइए जानते हैं हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में क्या है कटिहार के अक़लियतों के हालात। कटिहार सूबे का एक ऐसा ज़िला जहां की बड़ी आबादी दशकों से खस्ताहाली की चपेट में रही है। सूबे में सरकारें बदलती रही और हर बार नई सरकारों ने नए हौसलों के साथ सीमांचल के इलाकों के मसले को हल करने का वादा किया। कैलेंडर के औराक पलटते रहे, बदलाव की बात होती रही, लेकिन नहीं बदला तो इस इलाके की तस्वीर। कभी कटिहार ट्रेड और व्यापार के नाम से भी जाना जाता था। कोलकाता से करीब होने के कारण व्यापार का असर इस इलाके पर भी था, लेकिन उसकी गूंज बहुत दिनों तक नहीं सुनी गई। सन 2 अक्टूबर 1973 को कटिहार पूर्णिया से अलग होकर एक नया जिला बना। इलाके के लोगों को काफी उम्मीदें थी कि अब वक्त आ गया है कि जिले की बेरंग जिंदगी में रंग भरने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वक्त गुजरता गया और जिला विकास की रोशनी से करीब नहीं हो सका। उधर अक़लियतों की हालत और भी तशवीशनाक होती गई, जबकि दावे काफ़ी किए गए। ये कटिहार ज़िला जो है अक़लियतों के एतबार से हिंदुस्तान के नक्शे पे एक अहम ज़िला है। एक बड़ी तादाद में यहाँ पे माइनॉरिटी जो है वो यहाँ रहते हैं, और इसमें भी पूरी सच्चाई है कि मासी एतबार से इक़्तिसादी तौर पे यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो अक़लियत के लोग हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। उसमें ज़्यादातर आबादी जो ऐसे लोगों की है जो डेली वेजेस मज़दूर के तौर पे हैं, छोटे छोटे रोज़गार करते हैं, और अगर उनकी मज़दूरी अगर किसी दिन अगर उन्हें ना मिले तो उन लोगों को भूखे सोना पड़ जाता है। देश में कराए गए कई सर्वे रिपोर्टों में इस बात का खुलासा हो चुका है कि मुस्लिम समाज की आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कटिहार में वो नज़ारा साफ तौर से दिखाई देता है। आर्थिक तंगी के कारण जहां लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाने से महरूम रह जाते हैं, वहीं घर के चूल्हे को रोशन करने के लिए अपने मासूम बच्चों को भी काम की चक्की में पीसने के लिए छोड़ देते हैं। कटिहार का स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है, भीड़ भी काफ़ी होती है, लेकिन ये काफिला रोटी की तलाश में पलायन करता है। जानकार कहते हैं कि यहाँ बच्चा ट्रैफिकिंग भी जोरों पर है। कानून है कि बच्चों से काम नहीं लिया जाएगा, लेकिन पेट की आग कब कानून की भाषा समझती है। सबसे बड़ा जो मसला अगर जिसको कहेंगे वो तालीमी मसला है और इक़्तिसादी मसला है। लोगों का इक़्तिसाद कमज़ोर होने की वजह से, आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होने की वजह से ये बच्चों के पलायन करने का मसला होता है और बच्चों की ट्रैफिकिंग का मसला होता है। उसी तरह से यहाँ जो तालीम का जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था, बिल्कुल चरमराया हुआ है। जिंदगी वीरान नहीं है, यहाँ भी ख्वाब पलते हैं और उन ख्वाबों को हकीकत बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन लोगों के पास रास्ते नहीं है। कटिहार की गलियों में कल कारखानों की घनघनाहट नहीं है। अगर उसकी गूंज होती तो इलाके के लोगों की जिंदगी भी रोशन होती। लोग बेबस हैं, इसलिए पलायन कर जाते हैं। जिनकी हालत अच्छी है उनके बच्चे तालीम के लिए यहाँ से पलायन करते हैं, और जो 2 वक्त की रोटी का मोहताज हैं वो रोजगार के लिए। सरकार सपना दिखाती है, वादे करती है और स्कीम भी बनाती है, लेकिन जिले की अक़लियती आबादी को सुशासन की आहट महसूस नहीं होती है। हाँ, सड़कें बन गई हैं और कुछ सड़कों की मरम्मत भी हो गई है। लोग कहते हैं कि बिजली भी उनके घरों में दस्तक दे रही है, लेकिन हालात कशमकश से आगे ले जाने का मौका फराहम नहीं करती है। रोज़गार के सिलसिले में सीमांचल में कल कारखाने तो कहीं नहीं लगे, अब तक नहीं लगे। और इस कटिहार में जो जूट मिल पहले से जो चल रहा था, जो बंद पड़ा हुआ है अभी पिछले 2-3 दशक से, वो आज भी बंद पड़ा हुआ है। इस मसले पर बुद्धिजीवियों के अपने अपने तर्क हैं। कोई जिले की बुनियादी मसले को हल करने के लिए सेमिनार कराने की बात करता है, तो कोई सीधे तौर पर सरकार को कसूरवार बताकर
अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ अब स्थानीय लोग सियासी रहनुमाओं के अलावा उन लोगों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। ड्राइंग रूम की सियासत करते वक्त गुजरता है, लेकिन जमीनी सतह पर लोगों को बेदार करने की जहमत नहीं करते, ताकि वो लोग भी 21वीं सदी की दुनिया के किस्से सुन सके और उससे सबक लेकर आगे बढ़ने की तमन्ना कर सके। सरकार की तरफ से दर्जनों स्कीमें चलाई तो जा रही है, लेकिन लोग इस बारे में ये कहते हैं, उर्दू एकेडमी का कोई भी प्रोग्राम इस इलाके में जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, कोई सेमिनार, कोई मुशायरा, कोई सिंपोजियम उर्दू एकेडमी का कभी नहीं हुआ। अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से भी अगर हम देखें तो कोई फाल, कोई काम, कोई मुतहरिक काम मतलब इस इलाके में नहीं हुआ। टाट के इन घरों में और झोपड़ी नुमा इन महलों में भी महंगाई की देवी गले की हार बनती है। लोग परेशान रहते हैं कि बच्चों की परवरिश में महंगाई की साया तकलीफ देती है। रास्ते चलते इन पगडंडियों पर इशहाक सोचते हैं कि 90 साल की उम्र में भी वो एक मियारी जिंदगी नहीं जी सके। हाँ, वादे खूब सुने सियासत की और चमकती दुनिया की। काश उनके गांव की इन पगडंडियों पर भी ईंट और रोड़े की सड़कें बन जाती और उनके घरों की चहारदीवारी पर भी कोई रंग चढ़ता, तो ये देखकर उनकी आंखें ठंडी होती। लेकिन इस उम्र में पहुंचकर भी उनकी शिकायतें बाकी रह गई है, जबकि जिंदगी की शाम हो चली है। शमीम फारूकी के शब्दों में, अपने सब मंजर लुटाकर शाम रुखसत हो गई, तुम भी वापस लौट जाओ, हम भी अपने घर चले। मैंने जो अंग्रेज का वक्त से देखा हूँ, बड़ी मुश्किल से कर रहा है। सब चीज़ दिख रही है आपके सामने, रोड रखा हुआ है, आप यहाँ खड़े हैं, रोड का हालत दिख लीजिए, तमाम उधर बनता है, लेकिन रोड का हालत पहले आप देखिए, आप ही बता सकते हैं कि यहाँ का कंडीशन कैसा है। बुनियादी तौर पर यह इलाका तालीमी और आर्थिक एतबार से बेहद तंगहाल है। जानकारों के मुताबिक इस इलाके के मसले पर बहसें तो होती है, लेकिन उसे हल करने की कभी संजीदा कोशिश नहीं की जाती है। लिहाजा 2 वक्त की रोटी की तलाश में लोगों का काफिला हमेशा यहाँ से पलायन करता रहता है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कटिहार ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। ज़िले में कोई कल कारखाना नहीं है, लिहाजा लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलों के साथ गुजरती है। हालांकि यहाँ भूमि काफ़ी उपजाऊ है और लोगों की बड़ी आबादी खेती पर ही निर्भर करती है, लेकिन अक़लियतों का बड़ा तबका खेतीहर मजदूर है, लिहाजा खेती से भी उनका मसला हल नहीं होता है। कटिहार में खेती उपजाऊ है। गेहूँ, धान, जूट और मक्का की खूब खेती होती है। करीब 62% मुस्लिम कृषक मजदूरों की तादाद है। आमतौर पर लोग खेतीहर मजदूर हैं। किसानों की माने तो सरकार की तरफ से खेती करने वाले लोगों के लिए कोई खास सहूलत का इंतजाम नहीं किया जाता है। उधर सैलाब रही सही कसर पूरी कर देती है। महानंदा नदी के कहर से भी लोग परेशान होते हैं। कोई कल कारखाना नहीं है, लिहाजा खेती ही जीविका का बड़ा साधन बनती है। जिन लोगों ने पलायन नहीं किया है, उनकी दाल रोटी का इंतजाम खेती से ही होता है। ग्रामीण इलाकों के लोगों ने खेती से जुड़े मामले पर ये कहा है, रोड रास्ता के लिए पूरा दिक्कत होता है और हम लोगों का बाल बच्चा जब बाहर कमा करके हम लोग अपने गुजर बसर करते हैं। अभी गेहूं का फसल कुछ लगा हुआ हम लोगों का देहात में है, उसमें दाना भी नहीं है, सब मारा पड़ रहा है। वो जो है गांव का गांव खाली पड़ा हुआ है। जवान गांव के निकल चुके हैं, सिर्फ बूढ़े बूढ़ियाँ नज़र आ रही हैं वहाँ। ये लोग मुरादाबाद, दिल्ली, कानपुर में जाके मजदूरी कर रहे हैं। हमारे कुछ बच्चे रिक्शे चला रहे हैं, कुछ बेलदारी का काम करते हैं, कुछ पंजाब में सिखों का गन्ना काटते हैं, कुछ वो गेहूं और धान का काम करते हैं, खेती का काम। पटना से 350 किलोमीटर दूर ये इलाका सरकार की प्राथमिकताओं का हिस्सा भी नहीं बन पाती है। जानकारों के मुताबिक सरकार भले ही इस समाज के विकास के सिलसिले में बड़े बड़े दावे करती रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों की पोल खोलती है। 1224 गांव वाले इस जिले में गांव की हालत बेहद खस्ताहाल है। 90% मुस्लिम समाज की आबादी गांव में रहती है, लेकिन गांव की सूरत हाल कितनी बदल सकी है, लोगों की ज़बानी सुनिए। रोड नहीं है, फसल लगाते हैं, फसल सब जो है कि कभी दोगा हो गया तो कभी जड़ी हो गया, कभी कौन हवा लग गया जो कि फसल गेहूँ सब काफ़ी कष्ट से चल रहा है। बाल बच्चा लोग शहर में, दिल्ली पंजाब में काम करके लाता है, तो यहाँ घर में बीमारी, उलझन,
इसी तरह से बहुत मुसीबत से ज़िंदगी गुजरता है हम लोगों का। जाहिर है ये सूरत हाल बदलाव की कहानी बयान नहीं करती है। पटना में बैठकर सियासी कुव्वत चाहे जो भी दावे कर ले, लेकिन जमीनी सच्चाई आज भी सियासी गलियारों के विकास की गूंज को बौना करार देता है। ये बताने की जरूरत नहीं कि ये इलाका तालीमी एतबार से बेहद पसमानदा है, लेकिन सूबे के बदलते हालात ने जिले के माहौल पर भी कुछ असर किया है। समाज का एक तबका तालीम के सिलसिले में काफी जागरूक हुआ है। स्कूलों की दहलीज पर बच्चों की ये फौज सुनहरे मुस्तकबिल को अपने आगोश में भर लेने को बेताब है। स्कूलें भी उनकी मदद के लिए अपने पंख फैला रहे हैं, लेकिन जिले की आबादी के अनुपात में स्कूलों की तादाद कम है। भविष्य की खूबसूरत वादियां स्कूलों के रास्ते तय की जाती है। सरकार शैक्षणिक संस्थाओं की तादाद में इजाफा करने की कार्रवाई कर रही है, लेकिन कटिहार में वो निशाना अभी पूरा नहीं हुआ है। एजुकेशन बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ की आबादी जो है जल्दी से अपलिफ्ट नहीं कर पा रही, तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रही है। खासकर प्राइमरी एजुकेशन की हालत देखें तो गवर्नमेंट के जो स्कूलें हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है, और प्राइवेट स्कूलों में जो बेसिकली क्राइटेरिया है मिनिमम स्कूल के होने का, वो भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं वो लोग। उधर मदरसों की बात करें तो कटिहार सूबे का दूसरा जिला है जहां सरकारी मदरसों की बड़ी तादाद है, लेकिन मदरसों की सूरत हाल देखिए। मदरसे में जितने कमरे हैं उस एतबार से छात्रों की तादाद दिखाई नहीं देती है। पूछने पर मदरसों के शिक्षकों का ये कहना है, जैसे एक ही गांव में अगर सरकारी स्कूल है और एक सरकारी मदरसा भी है, तो सरकार की दो पॉलिसी है। उस स्कूल में बच्चे को पोशाक के साथ साथ साइकिल भी दिया जा रहा है, और ऊपर से भी बच्चे 500 या 600 रुपये महीना भी उसको मैंने इमदादी तौर पर दिया जाता है। और उसी जगह हमारा कोई मदरसा है तो वहाँ पर कोई किस्म का पैसा नहीं मिल रहा है और न किसी सहूलियत है। दरअसल सरकारी स्कूलों के छात्रों की तरह मदरसों के छात्रों को सहूलत हासिल नहीं है। मदरसे के शिक्षकों की माने तो स्कूलों के छात्रों को पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति समेत कई तरह की स्कीमें उनके लिए चलाई जाती है, लेकिन वो सहूलत मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को हासिल नहीं है। लिहाजा मदरसों में छात्रों की तादाद धीरे धीरे कम हो रही है। वहीं दूसरा कारण भी है कि आर्थिक तंगी के सबब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय काम पर लगा देते हैं। तो तालीम की तरफ उनका शौक ज़ौक दिनों दिन कम होता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो बेरोज़गार है, और बाकी जो बच्चे हैं वो उस तरफ आना नहीं चाहते हैं। चूँकि उनके घर में अगर चार पढ़े लिखे हैं अगर, तो उसमें से रोज़गार किसी को मिला नहीं है, और वो काम भी नहीं करते हैं और वो पढ़ने का ज़ौक भी नहीं रखते हैं। इसी वजह से उनके गार्जियन जो है छोटे बच्चों को मदरसा स्कूल में नहीं भेजकर मैसे तौर पर कमाने के लिए वो बाहर भेज देते हैं। जानकारों के मुताबिक इस जिले में मुस्लिम समाज के 40% लोग पूरी तरह से निरक्षर हैं। 35% लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकते हैं, 10% लोग मिडिल पास है, 3.5% लोग सेकेंडरी तक की तालीम हासिल किए हैं, और 2% लोगों की पहुंच उच्च शिक्षा तक है। महिलाओं की तालीमी हालत और भी खराब है। ऐसे में इस समाज की मुश्किलों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक तालीमी एतबार से हाशिए पर खड़ी आबादी अपने हक को हासिल करने से भी महरूम रह जाती है। हालांकि इस इलाके में तालीमी इदारों की तादाद करीब ठीक ठाक है, लेकिन आर्थिक तंगहाली बच्चों को पढ़ाने के बजाय काम पर लगाने पर मजबूर करती है। लिहाजा शिक्षा के मानचित्र पर भी ये इलाका कोई खास जगह बना पाने में आज भी नाकाम है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कटिहार ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मसले को हल करने के सिलसिले में भी यहाँ किसी तरह की कोई मुहिम नज़र नहीं आती है। उधर ज़िले में कटिहार मेडिकल कॉलेज पूरे सीमांचल के इलाकों में अपनी अहम खिदमात अंजाम करता नज़र आता है। हालांकि गांव और देहातों में आज भी स्वास्थ्य के मसले बरकरार हैं। उधर तमाम सियासी पार्टियां अक़लियतों के वोटों पर सियासत तो करती है, लेकिन अक़लियती इलाकों के मसले को हल करना ज़रूरी नहीं समझती है। जानकारों की माने तो चुनाव का मौसम हो तो सभी सियासी पार्टियों को उनके मसले न सिर्फ याद आते हैं, बल्कि उसे हल कराने का भी बड़ा बड़ा मंसूबा बनाया जाता है। लेकिन ज़िंदगी के कई दशक गुजार चुके लोग कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई सियासी पार्टी अपने वादों को ज़मीन पर उतारने की कोशिश की हो। इस समाज के बड़े बुजुर्गों की माने
तो आज भी पूरे दिन काम करते हैं, तब जाकर शाम का खाना नसीब होता है। और यही हालात पहले भी था और आज भी है। सब मजदूर टाइप का आदमी है, सरकार तो कोई चीज़ का मदद देता नहीं है। जो कि उम्र चला गया फिर भी खट के खाना पड़ता है। लोग 60% पैसा भी देता है लेकिन वो भी नहीं मिलता। सरकार आता है, वोट ले लेता है, हम लोग को कोई चीज़ का सुविधा में नहीं कुछ देता है न लेता है। हम लोग ऐसे ही तबाह हालत में रहते हैं। मजदूर डिपार्ट का आदमी है, हम लोग बाहर चला जाते हैं कमाने के लिए। नौजवानों के मुताबिक वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और देश के दूसरे सूबों में काम के लिए जाने पर मजबूर हैं। अगर उन्हें यही काम मिल जाता तो पराये जगह जाना नहीं पड़ता। वो रोजगार के लिए खुद का काम करना चाहते हैं, इसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। लोग बैंकों से कर्ज लेना चाहते हैं, लेकिन बैंकों में दौड़ दौड़ कर चप्पलें घिस जाती है और कर्ज नहीं मिलता है। जबकि सचर कमेटी की सिफारिशों के बाद आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बैंकों को न सिर्फ अक़लियती इलाकों में अपनी शाख कायम करनी थी, बल्कि अक़लियतों को आसानी से कर्ज देने की बात भी कही गई थी। लेकिन इस मामले पर बैंकों ने अमल नहीं किया। उधर अल्पसंख्यक वित्तीय निगम भी उनके स्वरोजगार के लिए लोन देती है। निगम सभी जिलों में अपनी पहुंच होने का दावा करती है, लेकिन लोगों की पहुंच निगम तक नहीं हो पाती है। कर्ज के लिए अक़लियती कर्ज मंसूबा जो चलता है, उसके लिए तकरीबन अभी 1700 उम्मीदवारों ने जो है सो ये किया था। अभी इंटरव्यू भी हुआ उसका, पिछले साल जो हुआ था उसको नहीं मिला, फिर अभी इंटरव्यू किया गया। इस तरह से ये दावे खोखले हैं सरकार के और कुछ नहीं है। मजदूरी करते हैं, लोन वोन कभी भी सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे कैसे बढ़ेंगे कोई इंतजाम नहीं है। लोन उठाने के लिए भी गए, बोला कि रसीद लगेगा, ज़मीन का नहीं होगा काम। इलाके में स्वास्थ्य का मसला भी काफ़ी संगीन है। गांव और देहातों में प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र का अभाव है। महज 33% गाँव में ही 5 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। हालांकि कटिहार मेडिकल कॉलेज इलाके के गरीब और बेबस लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। संस्था के संस्थापक के मुताबिक सैकड़ों मरीज यहाँ रोज आते हैं, जिनका मुफ्त इलाज किया जाता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम से कम हर ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन जिस ब्लॉक में है भी वहाँ काम नहीं हो पा रहा है, लोग नहीं रहते हैं। और अगर बेस पे अगर अस्पताल का ध्यान दिया जाए तो जिसको कहा जाए कि यहाँ बिल्कुल फुकदान है, ये क्राइसिस है, हेल्थ केयर है ही नहीं। इसलिए जारा बुखार भी हो या रेफर्ड केस भी हो या जिस ऑपरेशन का भी मामला हो, जॉन्डिस का मामला हो, मेडिसिन का मामला हो, गायनी ऑप्स का मामला हो, वो सब लोग शुरू से लेकर यहीं आते हैं। उधर जिले में वक्फ की भी काफ़ी ज़मीनें हैं। करीब 56 वक्फ एस्टेट इस जिले में है, लेकिन वक्फ के जायदादों से भी इस समाज को कोई खास राहत नहीं मिलती है। जानकारों के मुताबिक करोड़ों की संपत्ति रहते हुए भी जिले की गरीब आबादी को किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं है। वक्फ के मसाइल जो कटिहार में जैसे पहले थे वो आज भी उसी तरह से हैं। पिछले 3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जहां अक़लियती दूसरे मसाइल उलझे हुए हैं, उसी तरह से वक्फ का भी मसला उसी तरह से उलझा हुआ है। ये इलाका MCB स्कीम का हिस्सा है। इस स्कीम के तहत गरीब अक़लियती आबादी के उत्थान के लिए कई तरह के काम करने हैं। MSDP स्कीम से ज़िले में सोलर लालटेन खरीदा गया और बड़े पैमाने पर उस स्कीम में धांधली की गई। जानकारों की माने तो MSDP की स्कीम पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। उस स्कीम के तहत आए हुए पैसे हर साल लैप्स होते रहे। गौरतलब है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में देश के 90 जिलों में MSDP की स्कीम शुरू की गई। कटिहार भी उसमें से एक है। वित्तीय वर्ष 2008-9 से जिले में उस स्कीम के तहत काम शुरू हुआ। उसके तहत इंदिरा आवास, आंगनबाड़ी, क्लासरूम, लेबोरेटरी, शौचालय, स्कूल, स्वास्थ्य, सोलर लालटेन, हैंडपंप, छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल का निर्माण, तकनीकी तालीम और स्वरोजगार की सहूलत मुहैया कराने समेत और भी कई तरह के कामों को करने का मंसूबा बनाया गया है। अब MCB के नाम से वो स्कीम काम कर रही है, लेकिन कटिहार में उस स्कीम का बहुत ज़्यादा फायदा लोगों को हासिल नहीं हो सका है। उसमें वो 8 करोड़ 2 लाख का वो स्ट्रीट लैंप लगा। इससे पहले भी जो सो कई 1 करोड़ का वो स्ट्रीट लैंप यहाँ पे लगा। लेकिन आप जाकर के देखें कि उस स्ट्रीट लैंप की हालत क्या है। यहाँ मदरसों में लालटेन
उसी स्कीम के तहत लालटेन दी गई, वो सारी के सारी लालटेन जो है वो ख़राब पड़ी हुई है, 6 महीना भी वो लालटेन नहीं चल सकी। तो इस तरह से जो है इन पैसों का बंदर बांट हो रहा है। ख़ास तौर पर जो अजला जैसे पूर्णिया, कटिहार या किशनगंज, ये 4 ज़िला को पूर्णिया कमिश्नरी के ये चिन्हित किए गए थे, ये डिनोट किए गए थे कि इसमें MSDP योजना जाएगा, उसका पैसा खर्च होगा। वो सही तौर पर इस इलाके में खर्च नहीं हुआ, जिसकी वजह से भी ये हालात है। स्कीमें आती हैं, स्कीमें गतरबूद होती हैं प्रशासन के ज़रिए और सही जगह पर नहीं पहुंच पाती। हनीफ, अल्ताफ़ और अकरम जैसे लोग इस उम्मीद पर थे कि सरकार की तरफ से चलने वाली योजनाओं को हासिल कर अब वो मुल्क के दूसरे सूबों का रुख नहीं करेंगे। इलाके के सियासी दिग्गजों ने भी उनकी मदद करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन साल गुजरते गए, काम को पूरा होने की उम्मीदें बढ़ती गई, लेकिन आखिर में हसरतों ने दम तोड़ दिया। आरजुएं छोटी हो गई, फिर उसी राह पर चल निकले। जीना है तो काम करना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो बाहर ही सही। कोई डेवलप नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर ये वार्ड में पूरा माइनॉरिटी वार्ड है, ना झाड़ू पड़ता है, ना कुछ पड़ता है, कुछ नहीं होता। नाला टूटा हुआ, रोड मेन रोड है टूटा हुआ, के महीना हो गया लेकिन अभी तक कलवर्ट नहीं बना। बहरहाल ये बात गौर करने वाली है कि अक़लियतों के विकास के नाम पर दर्जनों स्कीमें चलाए जाने के बाद भी अक़लियती आबादी की हालत नहीं बदल सकी है। जानकार सरकार के दावों पर सवाल खड़ा करते हैं। उधर इस समाज की रहनुमाई करने वाले लोगों ने भी यहाँ के मसले को हल करने और कराने का वादा किया है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि काश उनके दर्द की कोई दवा बता पाता तो इलाका विकास की रफ्तार का हिस्सा बनता, उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ता। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।